Hello everyone, welcome to 10-minute English grammar videos. So the objective of these short videos would be to teach you English grammar in 10-minute videos. So we are gonna start with your basics. पहले एक बार हम बेसिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन होंगे ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स पे. जैसे कि आप सबको पता है योर सेशंस आर जस्ट अबाउट स्टार्टिंग, सो वी आर गोना कवर दीज बेसिक्स दैट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, मैंने जो बेसिक्स है सारे वो एक ही पैकेज में बंडल अप कर दिए हैं और उनको नाम दिया है मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच. सो दीज आर योर पार्ट्स ऑफ स्पीच. जो 8 पार्ट्स होते हैं स्पीच के, जो बेसिक्स हैं हमारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, प्रेपोजिशन, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सब हम कवर करेंगे ये 10 मिनट की शॉर्ट वीडियोस में. विद इन 3 वीडियोस ऑल दीज 8 टॉपिक्स वुड बी कवर्ड. ठीक है, आप सब ने प्रीवियस क्लासेस में ये सब टॉपिक्स कवर किए हैं, दैट आई नो, बट एक बार फॉरवर्ड जाने से पहले अगर आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ गैप्स हैं वो फिलअप हो जाएं, इसीलिए हम इनको कवर कर रहे हैं. ज़्यादा इनमें डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ब्रश अप कर लेंगे हल्का सा कि ये होते क्या हैं. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू हम स्टार्ट करते हैं. आज की इस वीडियो 10 मिनट की वीडियो में हम आपके सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और नाउन को कवर करना चाहते हैं. ठीक है, सो टू स्टार्ट विद, नाउन क्या होता है? नाउन का किसी भी सेंटेंस में क्या काम है? नाउन या तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा. ठीक है, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? सो फॉर एग्जाम्पल इफ वी पिक अप अ सेंटेंस दैट इज रोहित किक्ड द फुटबॉल. इस सेंटेंस में आपको 3 पार्ट्स में मैं डिवाइड करने के लिए कहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है? क्या काम कर रहा है रोहित? किक करने का. सो दैट वुड बी योर वर्ब. ठीक है, काम हो रहा है किक करने का. कौन किक कर रहा है? रोहित किक कर रहा है. कौन किक कर रहा है? रोहित किक कर रहा है. सो ही इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. ये काम कर रहा है. ठीक है, अब डूअर ऑफ द एक्शन क्या बना? हमारा सब्जेक्ट बन जाता है. जो भी काम करने वाला होता है वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है. रोहित किक करने का काम कर रहा है किसके ऊपर? रोहित वर्ब जो है वो किक करने का काम किसके ऊपर कर रहा है? फुटबॉल के ऊपर. तो हमारा फुटबॉल क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. हमारा फुटबॉल क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. तो दिस इन शॉर्ट इज योर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. काम करने वाला सब्जेक्ट, जिसके ऊपर काम हो वो क्या बन जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो सब्जेक्ट की अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो वो क्या बनेगी? डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे वो क्या बन जाएगी? दैट विच रिसीव्स द एक्शन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. सिंपल. यहां तक समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब इसके बाद एक आपको और मॉडिफिकेशन दूंगा मैं सब्जेक्ट की डेफिनेशन में. कई बार ऐसे सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जिनमें कोई भी एक्शन नहीं हो रहा. ठीक है, जैसे कि द फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल. जो फ्लावर्स हैं वो ब्यूटीफुल हैं. अब इसमें कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? क्योंकि काम तो हो नहीं रहा. तो इस केस में सेकंड डेफिनेशन बन जाती है सब्जेक्ट की. क्या? कि फोकस ऑफ अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में मेन बात कही जा रही है, जो फोकस है सेंटेंस का, दैट इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट. वो भी आपका क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा. फोकस ऑफ अ सेंटेंस इज अ सब्जेक्ट. तो ये आपको आई होप क्लियर हो चुका होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट आपका काम करने वाला, और ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम हो. अब कॉरोलरी टू दिस, इसी के साथ में अगर एडिशन में हम कहना चाहें, वर्ब क्या होता है? वर्ब वही है जो काम हो रहा है. वर्ब क्या होता है? जो भी काम आपका हो रहा है, दैट इज वर्ब. तो आई होप आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है किसी भी सेंटेंस में. ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपका नाउन हम डिफाइन करें
तो किसी भी सेंटेंस में नाउन क्या काम करता है, सब्जेक्ट होने का काम करता है या ऑब्जेक्ट होने का काम करता है। यही काम आपका प्रोनाउन भी कर देगा। आप सबको प्रीवियस डेफिनेशन से पता है कि जो काम नाउन करता है वही काम प्रोनाउन भी कर सकता है। लेकिन अभी हम नाउन पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि नाउन का क्या काम होता है किसी भी सेंटेंस में, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, तो आपके जो 5 बेसिक टाइप्स के नाउन्स होते हैं वो सब आपको पता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस उनको एक बार लिस्ट कर रहा हूँ। नाउन एंड इट्स टाइप्स, नाउन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नाउन होता क्या है आप सबको पता है, पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम जो है उन्हें हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम हम क्या कह देते हैं, उन्हें नाउन कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर टाइप्स ऑफ नाउन में जाएं तो इसके कितने टाइप्स हो जाएंगे, आपका कॉमन नाउन जिसमें क्या आ जाते हैं, जनरल नेम ऑफ पीपल, थिंग्स और प्लेसेस। किसी भी प्लेस, थिंग और पर्सन का जो जनरल सा नाम है उसे हम क्या कह देते हैं, कॉमन नाउन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय या फिर हॉस्पिटल। अब इस पे आपको ये नहीं पता चल रहा ना कौन सा बॉय कौन सा हॉस्पिटल, बहुत सारे बॉयज़ हो सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली नहीं कहा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसी का ही अगर आगे हम बढ़ाते हैं तो क्या बनता है, प्रॉपर नाउन। क्या बनता है, प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग क्या बन जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल रोहित, पहले बॉय था, पता नहीं चल रहा था कौन सा बॉय, अब स्पेसिफिक नेम दे दिया हमने, कौन सा बॉय, रोहित, एक ही है इसके साथ का। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, रोहित, हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्पिटल, कौन सा हॉस्पिटल, सेंट मैरीज हॉस्पिटल, अब हमने उसको एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, अब हमें पता है हम किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो जब ना पता चले कि कौन से स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं तो कॉमन नाउन, जब पता हो कि कौन से स्पेसिफिक चीज़ की बात कर रहे हैं उसे हम क्या कह देंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब इसी को आगे लेकर चलें। थर्ड टाइप क्या होता है नाउन का, सबसे जो इसके बाद कहा जाता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। क्या होता है, कलेक्टिव नाउन। आप सबको पता है कि ग्रुप ऑफ एनीथिंग जिसको एक नेम दे दिया जाए, ठीक है, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आर्मी, आर्मी किसका ग्रुप है, सोल्जर्स का। ठीक है, सोल्जर्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, आर्मी। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन। क्लास, क्लास किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास, तो ये क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, हर्ड ऑफ काउस, HERD, काउस के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हर्ड कहते हैं, तो वो भी क्या बन जाएगा, कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। आपको पता है कि फिश के ग्रुप को क्या कहते हैं, स्कूल। हाँ जी, स्कूल किसको कहते हैं, और ग्रुप ऑफ फिश को, तो ये भी क्या बन जाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, कॉन्क्रीट नाउन, ये आपका फोर्थ टाइप हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप छू सकें, देख सकें, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। पर्सन और थिंग दैट यू कैन टच और सी इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट नाउन। अब इसके एग्जाम्पल्स आपके आसपास बहुत सारे होंगे, आपका फोन पड़ा होगा आपके हाथ में, दैट यू कैन टच और सी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट नाउन। अब इसी का ही डायरेक्ट ऑपोजिट, कॉन्क्रीट नाउन का ऑपोजिट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द थिंग दैट यू कैन नॉट सी और टच, थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी और टच। अब इनमें क्या क्या आ जाते हैं, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, ठीक है, या फिर आपके आइडियाज, ये सब क्या बन जाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। इन्हें आप ना देख सकते हैं ना आप टच कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। और कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दोनों ही एक दूसरे का बिल्कुल ऑपोजिट होता है।
ठीक है। तो ये आपके कितने टाइप के नाउन्स हो गए, 5 टाइप्स के नाउन्स हो गए, ठीक है। इनके बाद और भी बहुत सारे नाउन्स होते हैं, आप बनाने को जितने मर्जी बना लीजिए। काउंटेबल हो गया, आपको पता है जो चीज़ें काउंट कर सकते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल हो गया, जो चीज़ें नहीं काउंट कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन्स। मैस्कुलिन नाउन्स, ठीक है, जिसे आप हिंदी में स्त्रीलिंग पुल्लिंग कहते हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन, ठीक है। तो ये सारे हो गए आपके टाइप्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। अब नाउन का हमने फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में वो भी कर लिया, क्या होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं वो भी हमने कर लिया, नाउन के टाइप्स भी मैंने आपको समझा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़ा सा मैं एक इसकी एक्सरसाइज दूंगा और नेक्स्ट हम इसके टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। सो होपफुली यू हैव ऑल अंडरस्टूड। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, या फिर आप लोग मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी पूछ सकते हैं कि आपको कोई डाउट्स हैं या किसी चीज़ के बारे में और आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स कवर करेंगे, होपफुली हम 2 टॉपिक्स नेक्स्ट क्लास में कवर कर देते हैं। सो माई सोल ऑब्जेक्टिव इज़ टू कीप दीज वीडियोज शॉर्ट, अंडर 10 मिनट्स, ठीक है। सो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग।